हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक पोयम को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इस पोयम को स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। स्वामी विवेकानंद इस पोयम के पोइट हैं। इस पोयम में पोइट हमें ये बताते हैं कि वो इंसान जो गॉड पर बिलीव करता है वो इस दुनिया की कठिनाइयों परेशानियों से नहीं डरता है। ऐसे इंसान की लाइफ में चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकता है, बल्कि जब ऐसे स्ट्रांग लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वो ऐसी ही सिचुएशन में अपनी बेस्ट पावर्स दिखाते हैं। चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स। अनफर्ल्स का मतलब है फैलाना। सांप अपना फन तब फैलाता है जब उसे चोट पहुंचाई जाए। द फ्लेम स्टर्ड अप दोथ ब्लेज। स्टर्ड अप का मतलब है उकसाने पर। ब्लेज का मतलब है भड़कती है। आग को उकसाने पर आग की लपट भड़क कर चलती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉयंस रेज। डेजर्ट एयर का मतलब है रेगिस्तान की हवा। हार्ट स्ट्रक का मतलब है शिकारी के तीर या गोली से घायल। रेज का मतलब है गुस्सा। तो पोएट कहते हैं, रेगिस्तान की हवा शिकारी के तीर या गोली से घायल गुस्से वाले शेर की दहाड़ों को पूरे जंगल में फैला देती है। इट मीन्स रेगिस्तान की हवा से शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है। द क्लाउड पुट्स फॉर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। पुट्सफर्थ का मतलब है पोर करना। डेल्यूज का मतलब है भारी बारिश। क्लीव्स का मतलब है फाड़ना। ब्रेस्ट का मतलब है छाती। पोइट कहते हैं, बादल तब भारी बारिश करता है जब बिजली बादल के छाती को चीर देती है। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. Stirred का मतलब है जागना। Inmost depth का मतलब है गहराई। Great ones का मतलब है ग्रेट सोल। Unfold का मतलब है दिखाना। तो पोइट कहते हैं, ठीक उसी तरह महान इंसान तब अपनी पावर्स को दिखाते हैं जब उनकी सोल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इट मीन्स ग्रेट मैन्स तभी अपनी पावर्स को दिखाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जब उन पर उन प्रॉब्लम्स का बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए दोनों स्टैंजास को एक साथ समझ लेते हैं। पोइट कहते हैं कि घायल सांप जिस तरह अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, जिस तरह आग उकसाने पर आग की लपट भड़क कर जलती है, रेगिस्तान की हवा जिस तरह घायल गुस्से वाले शेर की दहाड़ को गुंजा देती है, जिस तरह बिजली के बादल चीरने से बादल भारी बारिश करता है, ठीक उसी तरह महान इंसान तब अपनी शक्तियों को दिखाते हैं जब उनके सोल पर बहुत ही गहरा असर पड़ा हो, जब उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हों। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स आइज ग्रो डिम एंड हियर ग्रो फेंट। आइज ग्रो डिम का मतलब है आंखें कमजोर हो जाएं। हियर ग्रो फेंट का मतलब है सुनने की शक्ति कमजोर पड़ जाए। तो पोइट कहते हैं, चाहे आंखें कमजोर हो जाएं या सुनने की शक्ति कम हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, या चाहे फ्रेंडशिप झूठी साबित हो जाए और प्यार धोखेबाज प्रूफ हो जाए, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, या चाहे किस्मत सैकड़ों परेशानियां लाकर खड़ी कर दे, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। क्लॉटेड डार्कनेस का मतलब है कंप्लीट डार्कनेस। इस लाइन का मतलब है, चाहे कंप्लीट डार्कनेस आपका रास्ता ब्लॉक क्यों ना कर दे, एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन, चाहे नेचर गुस्से का अवतार बनकर टू क्रश यू आउट, तुम्हें क्रश या नष्ट करने की कोशिश करे, स्टिल नो दाई सोल, फिर भी तुम सेल्फ नॉलेज गेन करो। यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन। डिवाइन का मतलब है जो गॉड की तरह हो, या प्योर कह सकते हैं। तो पोइट कहते हैं, तुम प्योर हो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते रहो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, ना ही दाएं जाओ और ना ही बाएं, मीन्स अपने रास्ते से मत भटको और अपने गोल को अचीव कर लो। चलिए स्टैंजास को एक साथ समझ लेते हैं। पोइट कहते हैं कि चाहे आंखें कमजोर हो जाएं या सुनने की शक्ति कम हो जाए, या दोस्ती झूठी साबित हो जाए, या प्यार धोखेबाज प्रूफ हो जाए, चाहे तुम्हारा लक तुम्हारे सामने बहुत सारी दिक्कतें लाकर खड़ी कर दे, या फिर अंधेरा तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर दे, या फिर नेचर तुम्हारे सामने गुस्से का अवतार बन जाए और तुम्हें नष्ट करने की कोशिश करे, फिर भी तुम नॉलेज गेन करो क्योंकि तुम दिव्य हो। तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ते रहो, ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ, अपने रास्ते से मत भटको और अपने गोल को अचीव कर लो। तो गाइज ये थी पोयम। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।